गाजा में थक जाने के बाद और ईरान से शिकस्त खा जाने के बाद इसराइल ने अब अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। इसराइल अब वॉर से हटके पीस पॉलिसी की तरफ आ गया है और इस पीस पॉलिसी का नाम है अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड दरअसल दुनिया को दिखाने के लिए एक पीस पॉलिसी है जो मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल डाउन करने के लिए है। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड दरअसल इसराइल के एक बहुत ही भयानक साजिश है मिडिल ईस्ट में अपना कंट्रोल रखने के लिए। इसराइल जिसको गाजा में इतने टाइम से बमबारी करके और ईरान के एक ही झटके में उसकी मिलिट्री साइट्स को, उसकी साइंटिस्ट को और उसके बड़े मिलिट्री पर्सन्स को टारगेट करके इसराइल को ये समझ आ गया कि हम वॉर करके अपने इंटरेस्ट इतने अच्छे तरीके से हासिल नहीं कर सकते क्योंकि वॉर महंगी पड़ रही है। और इन वॉर क्राइम्स के बाद इसराइल पे अब क्वेश्चन होना शुरू हो गए हैं। तो इसराइल ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, वॉर के बदले पीस पॉलिसी खेलना शुरू कर दिया। 2020 में यूएसए और इसराइल ने यूएई के साथ मिलकर अब्राहम अकॉर्ड पेश किया। इस अकॉर्ड का मकसद ये है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लें ताकि इसराइल फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो सके और इसराइल को भी अपना हक मिल जाए। बहरहाल इसमें गाजा से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट सेटल डाउन होता है तो क्या गाजा को उनके राइट्स मिलेंगे या फलस्तीन वॉर रुक जाएगी या नहीं रुक जाएगी, या इसराइल फलस्तीन पे या गाजा पे हमले करना रोक देगा या नहीं रोक देगा, इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं की गई। यूएई इसमें शामिल हो गया क्योंकि यूएई अपने आप को मिडिल ईस्ट में एक तरीके से सुपर स्टेट समझता है। वो समझता है कि यूएई एक्चुअल में पूरे मिडिल ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यूएई इन्वॉल्व हो गया। और दूसरा, यूएई को इसमें अपने इंटरेस्ट नजर आए क्योंकि अगर वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो बकौल यूएई के उसको फायदा हो रहा है। लेकिन दरअसल इस अकॉर्ड का फायदा सिर्फ और सिर्फ इसराइल को हो रहा है। वो कैसे? वो ऐसे कि एक्चुअल में 2021 में यूएई में इसराइल की एम्बेसी खुल चुकी है। इसका इसराइल को फायदा ही फायदा है क्योंकि इसराइल को मिडिल ईस्ट में एक नई मार्केट मिल रही है अपनी टेक्नोलॉजी बेचने के लिए, अपना बिजनेस फैलाने के लिए और ख़ास तौर पे अपनी मिलिट्री इंडस्ट्री चलाने के लिए। तो इसमें इसराइल को अपने फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। और जबकि उसने गाज़ा से रिलेटेड कोई क्लियर बात नहीं की कि गाज़ा का क्या होगा, वॉर रुकेगी नहीं रुकेगी, कॉन्फ्लिक्ट एंड होगा नहीं होगा, इससे रिलेटेड कोई बात नहीं की गई।